मैं देख रहा हूँ कि ऊंची कीमतें आ रही हैं बिटकॉइन, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आगे हमें किस स्तर पर ध्यान देना है और इसके पीछे के कारण क्या है। चलो हमारे साथ हम न्यूयॉर्क ओपन से सिर्फ 5 सेकंड दूर हैं, इसलिए मैंने सोचा कि यह शुरू करने का सबसे सही समय होगा वीडियो। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम न्यूयॉर्क ओपन के दौरान जो कुछ भी हो रहा है उसे सटीक रूप से रिकॉर्ड कर सकते हैं। मेरे पास न्यूयॉर्क ओपन के लिए सामान्यतः कुछ छोटे छोटे तरीके हैं व्यापार करने के, तो हाँ, उसे बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। हमने अभी अभी न्यूयॉर्क खोला है, यूके समय 10 बजे। ठीक है, न्यूयॉर्क ओपन पर मैं आमतौर पर एक प्रारंभिक मूव की तलाश करता हूँ, चाहे वह ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर, और फिर इसे रिवर्सल के रूप में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, अगर न्यूयॉर्क ओपन में गिरावट होती है तो मैं इसे खरीदने की सोचूंगा, और अगर अगर हमें एक बड़ा उछाल मिलता है न्यूयॉर्क ओपन, तब मैं इसे शॉर्ट करने की देखूंगा। अभी ओपनिंग में काफी फ्लैट है, लेकिन ये इसलिए भी क्योंकि आज हम ES और NQ देख सकते हैं। फिलहाल हम सपाट हैं, हम देख सकते हैं कि NQ में थोड़ी सी ऊपर की मूवमेंट है। ES स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण करेगा, बिटकॉइन भी अनुसरण करेगा। तो हाँ, वो अगर हम शुरुआती संतुलन के दौरान जो न्यूयॉर्क सत्र का पहला घंटा होता है ऊपर की ओर जा सकते हैं, तो मैं देखूंगा इस दैनिक नंगे बिंदु की ओर। ठीक है, मेरे लिए ये अगला क्षेत्र है, मेरे लिए दिलचस्प है। ठीक है, मेरे लिए ये एक स्तर है जिसे मैं जाहिर है कि उनकी प्रतिक्रिया का व्यापार करूंगा, जैसा कि हमेशा होता है। मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि आपके अलर्ट स्तर पर सेट हों। जब ये अलर्ट बजता है तो और चेक करें। ठीक है, तो हम चीजों को देखना शुरू करेंगे, जैसे डेल्टा, ट्रेड काउंट, ओपन इंटरेस्ट और इस मूव के पीछे का वॉल्यूम, और फिर समझदारी से निर्णय लेंगे कि हम क्या प्रवृत्त होते हैं। 30,000 फिर से कुछ $100 ऊपर या नीचे इस दैनिक नग्न नियंत्रण बिंदु का। क्या हम इसे नकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ जांचते हैं? ठीक है, अगर ऐसा है तो जाहिर है कि मैं बिटकॉइन पर एक शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए देखूंगा। वैकल्पिक रूप से हमें ताकत मिलती है। पूरी सेशन के दौरान एशिया की ओर जाते हुए, और हम वास्तव में $8,000 पुनः प्राप्त करते हैं। यूसिंग नेचुरल लाइट साइड सॉफी तो हम स्तर के ऊपर ट्रेड करते हैं और इसे समर्थन में बदलना शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम अवश्य $60,000 की ओर देख सकते हैं। $5,000 शुद्ध, इसलिए कुछ $1,000 और ये बहुत जल्दी आ सकता है। ठीक है, जो हमें समझना चाहिए वह यह है कि प्रतिक्रिया निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। अगर हमें उस स्तर का उल्टा मिल जाता है तो यह अपेक्षित होगा। ऊपर की तरफ तेजी से बढ़ना जारी रखते हुए, तो कुछ $1,000 की बात अप्रत्याशित नहीं है, आप जानते हैं। वाह, ये तो पागलपन है। ये बिटकॉइन पे यहाँ पे मानक व्यवहार की तरह होगा। ये भी निर्भर करता है कि हम स्टॉक्स को कैसे देखते हैं, इसलिए ये मेरे अगले स्तर होंगे। अभी के लिए मैं बिटकॉइन पे शॉर्ट ट्रेड में नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि खैर मुझे उम्मीद है कि कीमतें और बढ़ेंगी। मैंने लोन्स लिया है और हाँ, मैं अभी खुशी से हूँ। कुछ ऊंचे दामों की तलाश में है और मेरे लिए अगला स्तर $63,000, और यही मेरा स्तर है जो बेहद महत्वपूर्ण है। हाँ, तो मैं इस वीडियो में उत्साहित हूँ। मैं ऊंचे दामों की उम्मीद कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम आकर इसे टैप करते हैं 63,000 और हमें एक नकारात्मक अस्वीकृति मिलती है, तो ये न केवल दृश्य रूप से बल्कि ऑर्डर के साथ भी है। मैं एक शॉर्ट ट्रेड करूंगा और आपको समझना होगा कि मैं बुलिश हो सकता हूं। आज इन शॉर्ट और लॉन्ग ट्रेड्स में उच्च देखने की उम्मीद रखते हुए हम ऊपर आएंगे और कल 63,000 को छू लेंगे, और फिर कुछ दिनों में मैं एक वीडियो बना सकता हूँ ये बताने के लिए कि अब मैं मंदी की स्थिति में हूँ। मैं बिटकॉइन पर शॉर्ट ट्रेड में हूँ क्योंकि ये मेरे लक्ष्य तक पहुंचा था। लक्ष्य से अस्वीकार कर दिया गया और मैंने एक मौका लिया, उस लक्ष्य पर शॉर्ट करें। तुम्हें ये सच में समझना होगा कि किसी एक दिन, जैसे आज मैं बुलिश हो सकता हूँ और फिर कुछ दिनों बाद मैं बियरिश हो सकता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं चार्ट्स को ट्रेड कर रहा हूँ। मेरे लक्ष्य और भविष्यवाणियां सही हैं, बेशक फिर से अगर हम 63 को समर्थन में बदल दें। मैं अपने लंबी अवधि की बर्फीली शॉट्स में अगले स्तर की तलाश जारी रखूंगा जो हमें ऊपर दिखाई देगा। यह लगभग 65,000 के करीब है, तो फिर हमारे नीचे की स्थिति थोड़ी अधिक दिलचस्प है। सही, बेशक पिछले सप्ताह के दौरान हमने बहुत अच्छी तरह से खुद को विकसित किया है। $30,000 की मूल फेक आउट, जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप अनुसरण कर रहे थे तो मैंने उसे बहुत अच्छे से कॉल किया था। ठीक है, और पिछले कुछ वीडियो में, हाँ, यहाँ यूट्यूब पर भी मैंने स्पष्ट किया है कि हम इस सेक्शन में मूल कॉल से ऊपर जा रहे हैं, निचले स्तर की भविष्यवाणी। ठीक है, मैंने कहा था कि $38,000 सबसे नीचा स्तर होगा, है ना, और वहां से हम स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर बढ़े, और पिछले वीडियो में मैंने स्पष्ट कर दिया था मैं 28,000 के टूटने का इंतजार कर रहा था, ये निश्चित रूप से नहीं होने वाला। भविष्यवाणी सही थी, हमने 50,000 को पार कर लिया। मैंने अपनी टीम से कहा कि मैं $28,000 के पार करने के बाद कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं लूंगा। तब नियंत्रण बिंदु का परीक्षण, हम उस नेगेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल का परीक्षण करने गए, और फिर मैंने अपनी टीम को पुष्टि की कि मैंने अभी तक कोई शॉट नहीं लिया है। तो फिर मैं प्रतिक्रिया को ट्रेन करने पर ध्यान दे रहा हूँ। इस स्तर पर रुचि थी, हम इस स्तर पर पहुंचे, और यहाँ कोई पिछला ज्ञान नहीं है। लाइव समय में आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई देरी नहीं है, जैसे ही हो रहा है मैं अपनी टीम को तुरंत बता रहा हूँ। अब हमने उस नगनंग को छू लिया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है बिटकॉइन की शॉर्टिंग ठीक वैसे ही जैसे मैंने 48 पे नहीं की थी।
मैं अब नंगे पॉइंट ऑन एफ कंट्रोल पे शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि हम $60,000 की ओर बढ़े। और जो हमने किया है वो ये है कि हमने मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्तर जिसे एंकर्ड वीडब्ल्यू ऐप कहते हैं उसे उल्टा कर दिया है। ऊंचाई ठीक है, डाउन ट्रेंड्स की हम इसे समर्थन में पूरी तरह से बदल देते हैं, जिसने हमारी सहायता की उन पिनाश 400 के स्तर से लेकर हमारे वर्तमान उच्च स्तर 62 तक बहुत तेजी से बढ़ने में। पिछला लगभग 62,700 महीने की भी डब्ल्यूएपी बहुत तकनीकी, अगर मैं ट्रेडिंग। आपसे पूरी तरह ईमानदार रहूं तो ये सब बहुत तकनीकी चालें हैं, ऐसी चीजें जिन्हें आप पहले से जान सकते हैं। समर्थन स्तर को बनाए रखना, समर्थन प्रतिरोध स्तरों को तोड़ना और समर्थन में बदलना, इसने प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया। इन ट्रेडों को 28,000 से पकड़े हुए, प्रतिक्रिया का आकलन करते हुए, समझते हुए कि शॉर्ट नहीं करना है, हर कदम पर उच्च देखना है, और इस प्रकार हम यहां तक पहुंच गए हैं। ठीक है, चलिए न्यूयॉर्क ओपन पर इसे देखते हैं। थोड़ी सी उलट फेयर की बेशक शुरुआती मूव अप, यहाँ ईएस पर भी वैसा ही उलट फेयर शुरुआती मूव अप, इन्हें बाहर निकाला। उच्चतम स्तर का उलट फेयर और यही एनक्यू पर भी होगा। ये उच्चतम स्तर से भी ज्यादा लिक्विडिटी होगी एनक्यू पर, यस इस उच्चतम स्तर से ऊपर नहीं गया, आप देख सकते हैं केवल एनक्यू हुआ। नास्डैक जाहिर है यहाँ उच्च स्तर पर है, स्थानीय उच्च उलटाव। तो हाँ, आप देख सकते हैं कि शुरुआत में सचमुच खुलते ही 1 मिनट बाद वापस लेकर उल्टा होना एक डाउन साइड है। तो आप थॉट पे ऐसा देख सकते हैं कि कैसे आप शुरुआत में मूव रिवर्सल कर सकते हैं, खासकर जब आप उस तरह की लिक्विडिटी के सामने आते हैं। बिटकॉइन हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ ध्यान देने योग्य है। और बस थोड़ा सा एक छोटा सा टिप जो मैं आपको दे सकता हूँ, वह बहुत छोटा नगण्य कदम था जो हम कई दिनों में पा सकते हैं। तो हाँ, वहाँ वास्तव में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है सच कहूँ तो। हाँ, जो मैं अगला ढूंढ रहा हूँ वह, अगर हमें नीचे की तरफ एक अच्छा खासा डिप मिलता है तो वो बहुत लंबा होगा। तो मैंने बताया कि मैं शॉर्ट्स के लिए कहाँ देख रहा हूँ, मैंने अपना समझाया। इस समय मेरी सोच की प्रक्रिया और लॉन्ग ट्रेड्स के मामले में यह है कि ये कहाँ है। ठीक है, तुम्हें पता है, तुम्हें समझना होगा कि मैं इसको स्विंग ट्रेड के रूप में देख रहा हूँ। तो जाहिर है स्थानीय रूप से हमारे पास वहां करीब 60,000 का छोटा रेंज लो है। बिल्कुल, आप लॉन्ग जो टॉप 59,000 देख सकते हैं। तो ये अधिकतर स्कल्प ट्रेड्स, डे ट्रेड्स परिप्रेक्ष्य है। मैं इसे अधिक स्विंग ट्रेड्स की तरह देख रहा हूँ, और ईमानदारी से सच कहूं तो $58,000 तक की गिरावट कुछ ऐसी है जिसे मैं एंजॉय करूंगा, मैं चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण गिरावट है। दिलचस्पी ठीक है, आप जानते हैं कि महत्वपूर्ण संभावित स्विंग लॉन्ग ट्रेड्स के लिए कोर्स, ईमानदारी से कहें तो आज $4 तक पहुंचना मुश्किल है, और इसलिए अगर आप लंबी पोजीशन में रुचि रखते हैं तो आपको अधिक आक्रामक होना पड़ेगा। ठीक है, अगले लक्ष्य तक स्थानीय रूप से। ठीक है, तो जब हमारे पास एक अधिक रूढ़िवादी स्विंग ट्रेड स्तर की रुचि होती है जो 4% है, तो मैं इसे ऐसे ही अपनाता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर समझना होगा कि आज हम उस स्तर तक पहुंचने की संभावना बहुत कम है। तो अगर हम आज लॉन्ग सोच रहे हैं तो हमें अधिक आक्रामक होना पड़ेगा, जिसका मतलब है आप जानते हैं, यहाँ अधिक इंटरडे दृष्टिकोण से उन 29 के शीर्ष क्षेत्र की ओर देख रहे हैं जी। $1,000। तो हाँ, कुल मिलाकर मेरे लिए ये वीडियो एक व्याख्यान था। समझा रहा हूँ कि कैसे पिछले वीडियो के अपडेट्स के दौरान भी हम हर कदम पर शांत रहें। छोटे ट्रेड नहीं ले रहा, हर स्तर पर उच्च कीमतों की तलाश कर रहा हूं जहां हमने टैप किया। आपको पता है मैं टीम को अपडेट करता हूं और उन्हें बताता हूं कि मैं वहां क्या कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप इस प्रकार के अपडेट्स चाहते हैं तो आप उन्हें चार्ट चैंपियंस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और फिर निश्चित रूप से इस वीडियो में मैंने समझाया है कि मैं अभी भी उच्च कीमतों की तलाश क्यों करता हूं। मैं फिर से डिप पर लॉन्ग करने की सोच रहा हूं, जिसमें एक डिप है स्थानीय रूप से डेट पेयर को आक्रामक रूप से लॉन्ग करने और अधिक रूढ़िवादी के बीच, जिसे मैं एक अद्भुत अवसर मानता हूं। और अंत में एक छोटा सा घोषणा है जो हमें यहाँ करनी है, या खुद भी, वैसे अब मैं जल्दी जल्दी अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ यूट्यूब पर मैं एक अपडेट कर रहा हूँ सप्ताह में 1 या 2 बार। हाँ बिल्कुल, मैं हर दिन डिस्कॉर्ड में होता हूँ हर समय, लेकिन मैंने कुछ सार्वजनिक मुफ्त कंटेंट भी बनाना शुरू किया है, जैसे कि वीडियो टिकटॉक पर। तो अगर आपके पास टिकटॉक है तो आप हमें यहाँ फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं ट्रेड्स पे अपडेट दे रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि मैं बिटकॉइन को लेकर बुलिश क्यों हूँ, चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ ट्रेडिंग से संबंधित अधिक सामग्री डाल रहा हूँ, और मुझे पता है कि सभी के पास टिकटॉक नहीं है, इसलिए मैं इन्हें वहां पर भी पोस्ट कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम भी, जो दोनों पर है, बस chartchampions.com। चैंपियंस सुनिश्चित करें कि आप असली खाते को ही फॉलो करें। और मैं ये बात कहूंगा, ये स्कैमर्स के डीएम से सावधान रहें। बहुत से लोग मेरा नाटक कर रहे हैं, लोग मेरे लिए काम करें, तो बस बहुत सावधान रहें। किसी भी रैंडम लिंक पर क्लिक ना करें, सुनिश्चित करें कि आप आधिकारिक पेज पर हैं, सभी डीएम को नजरअंदाज करें। तो के बाद से जो निसंदेह आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, बस सावधान रहें। आपको पता है कि सामान्य ज्ञान का प्रयोग करें, और आप जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं करने वाला, किसी को व्यक्तिगत संदेश नहीं भेजूंगा। ठीक है, तो ये वे स्थान है जहां आप आकर चल सकते हैं कुछ और ट्रेडिंग अपडेट्स के लिए। ठीक है, फिर से मैं ये बात कहूंगा, अगर आप और चाहते हैं या वास्तविक समय में महत्वपूर्ण स्तरों पर ट्रेडिंग अपडेट्स, अगर आप लाइव ट्रेडिंग चाहते हैं या आपको पूरा शिक्षात्मक पुस्तकालय भी चाहिए, सही, यही आपको चार्ट चैम्प की सदस्यता से मिलता है।
मेन वो संपूर्ण जगह है जो आपको ट्रेडिंग से संबंधित हर चीज के लिए चाहिए। शिक्षा को लाइव ट्रेडिंग और कोर्स के अपडेट्स के साथ जुड़ें। तो हाँ, अगर यह दिलचस्प लगता है तो आप जानते हैं कि और कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो आप उस लाइक बटन को दबा सकते हैं। अगर आप इतने दयालु होंगे और महसूस करेंगे कि यह आपके किसी दोस्त या परिवार के सदस्य की मदद कर सकता है तो यह वीडियो उनके साथ साझा करें। मुझे वास्तव में हमारे कंटेंट और जो हम यहाँ कर रहे हैं उस पर विश्वास है कि यह मददगार है। बेशक आपको एक आधारभूत समझ होनी चाहिए, लेकिन यदि आप यहाँ दिए गए अंतर्दृष्टियों और कुछ स्तरों को ले सकते हैं तो मुझे पता है कि यह बिल्कुल भी संभव है अपने ट्रेडिंग लेवल और जीत दर को बढ़ाने के लिए। तो हाँ, मैं हूँ सारांश देखना, डिप टू अपने लॉन्ग ट्रेड्स में जोड़ें ताकि अगला टारगेट $63,000 तक ले जा सकें। हमारे पास यहाँ अधिक आक्रामक स्तर हैं, बड़े डिप का टारगेट है और हाँ, मेरे लिए तो पूरा नजरिया है डिप में लॉन्ग जाने का जब तक हम अगला मुख्य लक्ष्य 63 नहीं हिट कर लेते। वहां इतनी तरलता है, मुझे लगता है कि इसे टैप किया जाएगा। ये बस समय की बात है और इसलिए मैं आक्रामक रूप से और अधिक संरक्षित रूप से बिटकॉइन पर डिप में लॉन्ग जा रहा हूं उस लक्ष्य तक। उनकी प्रतिक्रिया पर ट्रेड करें। सो हाँ, अब बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको और चाहिए तो आपको पता है कहां से मिलेगा। धन्यवाद, सब लोग खुश रहो और ये मेरी विदाई। अलविदा।